मेरी स्क्रीन विजिबल हो तो मुझे बता दीजिएगा। जी हो रही है जी विजिबल। स्क्रीन विजिबल है आपकी। ओके। तो ये जो हमारे ज़्यादातर कम्युनिकेशन में चीज़ें आती हैं मोस्टली वो अगर तो आप प्रैक्टिकल की बात करें तो मेरा क्योंकि अपवर्क का ज़्यादा नहीं है, फाइवर का है। और फाइवर में तो आपकी गिग पे आता है जब क्लाइंट, तो वो आपसे आके डायरेक्ट कम्युनिकेशन करता है, या तो वो ऑर्डर देके चला जाता है या फिर वो आपको टेक्स्ट करता है कि आपको ये मैं ऑर्डर करना चाह रहा हूँ, आप अवेलेबल है इस काम के लिए। और या वो सेटिस्फाई होना चाह रहा होता है कि इस बंदे को मैं प्रोजेक्ट दूं भी या नहीं। तो 99% अगर कोई क्लाइंट मुझसे बात करके मुझे ऑर्डर देना चाह रहा हो तो वो फिर मुझे दे के जाता है, क्योंकि बात करने का स्टाइल उसका हम जज कर लेते हैं कि वो कैसा बात कर रहा है, और वैसे ही हम भी बात करना शुरू कर देते हैं। अगर तो उसकी फ्रेंडली टोन है तो हम भी फ्रेंडली टोन में बात करेंगे। अगर उसकी बहुत प्रोफेशनल टोन है और वो अपने मतलब जार्गन्स यूज कर रहा है फील्ड के, तो आप भी थोड़ा प्रोफेशनल टोन में बात करेंगे। अगर तो वो शो कर रहा है कि मुझे, मैं सादा सा बंदा हूँ, एक मैंने नया काम शुरू करना है और मुझे कुछ पता ही नहीं है, तो उसे आप प्रोफेशनल या ऐसा एटीट्यूड ना दें कि जिससे वो भाग जाए, वो कहेगी तो पता नहीं मेरी लेवल की बात ही नहीं कर रहा। जिस तरह का क्लाइंट हो उससे उस लेवल की बात करेंगे तो आपको मतलब क्लाइंट आपके साथ बहुत इजी फील करेगा और आपको वो ऑर्डर दे देगा। और किसी भी तरह से कम्युनिकेशन किसी से भी करनी हो, चाहे वो रिटर्न हो या वर्बल हो, उसमें जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो यही 7 C's होते हैं कम्युनिकेशन के। कि नंबर 1 तो आपने अपनी उसमें क्लियर रहना है, ठीक है, क्लैरिटी होनी चाहिए आपकी बात में कि आपको पता हो आपने बात क्या करनी है। और इसमें सबसे मेन पॉइंट आ जाता है आपकी स्किल्स के ऊपर, आपकी कितनी ग्रिप है। जब आपकी स्किल के ऊपर आपकी ग्रिप होगी तो उससे आपको ये होगा कि आपको पता होगा कि ये बंदा जो पूछ रहा है उसका आंसर एग्जैक्ट टू द पॉइंट बनता क्या है। हम लोग सारे न्यूबीज हैं, और जिस फील्ड में अब हम काम करना चाह रहे हैं वो हम सबके लिए मोस्टली न्यू है, मेरे लिए तो स्पेशली, हालांकि मैंने 2 दफा सर का कोर्स लिया है, लेकिन फिर भी मुझे भी लैक ऑफ प्रैक्टिस समझ लें। अभी भी मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं मतलब इंटरव्यू को फेस करूं और वो कैसा क्वेश्चन करे और मैं उस तरह का प्रॉपर आंसर कर सकूं या नहीं। तो अगर आपको अपनी, जो मैं फिलहाल फाइवर पे सर्विसेज दे रही हूँ, उसमें मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं सोए हुए भी रात को 3 बजे भी मैसेज आता है ना, तो क्योंकि वो पेटेंट क्वेश्चंस होते हैं क्लाइंट्स के भी, और उसके रिप्लाईज भी ऑलमोस्ट वैसे ही होते हैं, तो वो इतना यूज टू हो चुके हैं कि वो फील ही नहीं होता कि हम कोई काम कर रहे हैं। तो क्योंकि आपको अपनी जो फील्ड है उसके ऊपर ग्रिप बहुत अच्छी हो चुकी होती है, जब आपको ग्रिप हो जाती है तो आप अपने आंसर्स में बहुत क्लियर और क्विक हो जाते हैं। और कंसाइज मींस टू द पॉइंट हो, वही बात आ गई कि ग्रिप है अगर आपकी अपनी स्किल के ऊपर, तो आपका जो पॉइंट है वो कंसाइज भी होगा। आपको पता होगा कि उसकी दुखती रग कौन सी है और आपने उसका जवाब कहाँ से देना है। टू द पॉइंट आंसर होगा कंसाइज, तो उसमें जो है वो क्लाइंट के लिए भी आसानी है और आपके लिए भी। और उससे मतलब इधर उधर की अगर हम कहानियां डालने लग जाएंगे तो वो कंफ्यूज हो जाता है, और कंफ्यूज होता है उसके पास आगे कितनी सारी ऑप्शंस होती हैं। फाइवर पे तो स्पेशली उसने 3-4 लोगों को आके मैसेज किया होता है, तो जो उसे क्विक रिप्लाई कर देता है या तो उसे ऑर्डर मिल जाता है, या फिर उसको किसी की गिग इतनी ज्यादा अट्रैक्ट कर जाती है कि उसके अंदर उसकी काम की बातें लिखी होती हैं तो वो डायरेक्ट ऑर्डर भी दे देते हैं। और ये कंक्रीट होना चाहिए मैसेज, वही बात उसमें दोबारा से है कि प्रिसाइज, और उसमें होगा मैसेज आपका, और उसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपका वही, फिर बात की स्किल के ऊपर, जब तक आपकी ग्रिप नहीं है कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आएगा। तो वो हमारा प्रैक्टिस से आएगा और प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। और इसमें आ गया जी कर्टियस, आपने बहुत पोलाइट वर्ड्स यूज करने होते हैं। अगर अक्सर मेरे साथ तो ऐसा होता है कि कभी कभी क्लाइंट बहुत गुस्सा चढ़ा देते हैं। कल के मेरे 2 क्लाइंट्स थे जिसमें से एक इतना पोलाइट और डिसेंट क्लाइंट था जिसने मुझे इतने अच्छे रिव्यूज दिए, मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ। उसने साथ मुझे बहुत अच्छे वर्ड्स भी लिखे, उसने मुझे टिप भी दी। और अभी वो मुझे बाद में मैसेज, प्राइवेट मैसेजेस में कह रहा था कि मैं वो वर्ड्स भी नहीं लिख सका जो मैं लिखना चाह रहा था, कि मुझे वर्ड्स ही नहीं मिले जो मैं आपके लिए बोलता। तो और एक क्लाइंट है, उसने डायरेक्ट ही मेरा मतलब ऑर्डर जब मैंने डिलीवर किया उसके थोड़ी देर बाद कि आपने तो कोई एफर्ट ही पुट नहीं की हुई, आपने तो काम ही सही नहीं किया हुआ। और उसको टैकल फिर आपने अपने नर्व्स पे नहीं लेना, क्योंकि वो फौरन से जाके सपोर्ट में शिकायत कर सकते हैं। और सपोर्ट आपको पता है, अपवर्क की तो मुझे नहीं पता, फाइवर की तो हमेशा ही क्लाइंट को सपोर्ट करती है। तो उसको टैकल, इवन एक दफा मेरे साथ ये हुआ कि एक क्लाइंट ने मुझसे काम करवाया, उसे काम पसंद आया, और काम पसंद आने के बाद उसने कहा जी मुझे पसंद नहीं आया।
मैंने कैंसिल करना है। पहले उसने मुझसे 3 रिवीजन्स करवाई, एक उसने कहा मुझे ना आप एक्स्ट्रा रिवीजन कर दें इसी पैसों में, तो मैंने कहा चले मैं कर देती हूँ। 4 रिवीजन्स करवाने के बाद उसने ऑर्डर कैंसिल करवाया सपोर्ट से जाके। सपोर्ट ने मेरी तब भी बात नहीं सुनी थी, और उन्होंने ऑर्डर कैंसिल करके उसको पैसे वापस कर दिए, और 1 वीक भी नहीं गुजरा उसी बंदे ने मुझे दोबारा ऑर्डर किया। ये कोई 2 साल पहले की बात बता रही हूँ। अभी तो रूल्स आ गए कि वो जो कैंसिल करेगा वो आपको दोबारा से ऑर्डर प्लेस ही नहीं कर सकता। तो उसने दोबारा 1 वीक के बाद मुझे ऑर्डर किया, और उसने कहा जी आप काम करें मुझे। मैंने कहा आपने तो मुझसे काम करवाया था और आपको मेरा काम पसंद नहीं आया था। फिर मुझे तो बहुत पसंद आया था, वो तो मैंने ऐसे ही कैंसिल किया था। अब ये मैंने स्क्रीनशॉट्स भी फाइवर को भेजे कि इस बंदे से का मैं काम करना नहीं चाह रही, और उसने डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस कर दिया। उन्होंने कहा अपना कर दें। उसको मैंने बड़ी मिन्नतें करके कि अब की बार मैं आपका कर रही हूँ काम, और आपने मेरा काम एक्सेप्ट करना है। फिर उसने मुझे खैर, उसको मैंने जरा थोड़ा सा इमोशनल भी किया कि किस तरह से हमारी गिग्स जो है वो डैमेज होती हैं और हमारा पूरा करियर जो है वो उस पर आता है। फिर उसने विद वेरी गुड रिव्यूज को एक्सेप्ट किया। तो ये हमारी चीज़ें कम्युनिकेशन में आ जाती हैं। और कम्युनिकेशन में एक तो पोलाइट रहना, और मैं आपको क्या बता रही थी, हाँ जी, डूज और डोंट्स जो हैं, कि हमने जब किसी से बात करनी है, हमारा जो प्लान होता है वो हमारे माइंड में सेट होना चाहिए कि हमने क्या बात उससे करनी है और किस तरह से करनी है, अपना आर्ग्यूमेंट को स्टार्ट कैसे करना है। क्योंकि फील्ड ऐसी होगी कि उसमें एक पूरा फ्लो बनेगा कि पहले ये काम होगा और इस तरह से होगा, और उसको क्लाइंट को कन्विंस हमने किस तरह करना है, क्योंकि हम लोगों के पास किसी के पास भी बहुत स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो भी मौजूद नहीं है। जितना जितना काम किया हुआ है थोड़ा बहुत अभी प्रैक्टिस के तौर पे, उसके यार साथ ही क्लाइंट को हमने कन्विंस करना है। तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसी पेन पॉइंट को हमने उठा के, और उसको हमने जो है वो बुलेट पॉइंट्स में आप बता सकते हैं। वही बुलेट पॉइंट्स तो तब देंगे जब हम प्रपोजल राइट कर रहे होंगे, लेकिन मैं कम्युनिकेशन उसकी बात कर रही हूँ जब हमसे क्लाइंट पे बात करता है, अपनी अपने मसले को डिस्कस करता है। और जो हमने नहीं करना उसमें, ये मैं भी खुद भी देख नहीं पाई थी कि ये क्या है। प्रूफ रीडिंग आपने स्पेशली कर लेनी है सानिया जब आपने सेंड करना है। जी जी नाजिया। जी, अगर आप स्क्रीन शेयर कर रहे हो तो हमें विजिबल नहीं है, क्या आपने स्क्रीन शेयर की हुई है अपनी तरफ से? जी जी मैंने तो शेयर की हुई है, इसीलिए तो मैं आपसे पहले पूछ रही थी। जी, पहले विजिबल थी आपकी स्टार्ट में, लेकिन उसके बाद नहीं हुई, तो अगर आप दोबारा शेयर कर सकें। अच्छा लेट मी ट्राई। अगर आप कहेंगे तो ये मैं स्क्रीन शॉट्स आपको जी, भेज भी दूंगी। बस आपकी स्क्रीन विजिबल है। और काइंडली एक और चीज है हम्म। कि अपना थोड़ा सा इंट्रो भी करवा दीजिएगा कि आप सर्विस कौन सी दे रही हैं और आपका लेवल कौन सा है फाइवर वगैरह पे, ताकि फेलोज को भी थोड़ी सी आगाही हो उसके। फाइवर पे मेरा लेवल 2 है, 3 इयर्स मुझे हो गए हैं हम्म काम करते हुए। और मेरी गिग्स अक्सर ही डी रैंक हो जाती हैं विदाउट एनी, मतलब कुछ समझ नहीं आती। जब लेवल चेंज होता है तब भी होती है, लेवल 1 पे हुई थी तब भी काफी मेरी डी रैंक रही हैं गिग्स, और 2-3 माह बाद खुद ही रैंक होना शुरू हो जाती हैं। कुछ भी नहीं किया होता और हम्म रैंक हो जाती हैं। और जब मेरी रैंक होती है मैं काम कर लेती हूँ, मतलब इतना, क्योंकि फैमिली का जाहिर बात है हर एक के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफरेंट होती है ना। मेरी तो इस तरह की है कि मुझे जब काम नहीं आ रहा होता मेरी फैमिली ज्यादा हैप्पी होती है कि ये हमें टाइम ज्यादा दे दिया। जब काम ज्यादा आता है तो मुझे फिर वो होता है कि इनको टाइम कम मिलता है, जाहिर बात है काम करना होता है। तो मेरी डी रैंक्स भी होती रही हैं गिग्स, तो इसीलिए अभी तक मैं लेवल 2 पे हूँ। वरना मेरे साथ कुछ है माशाल्लाह फेलोज जो इंकॉर्पोरेटेड भी हैं। लेकिन ये कम्युनिकेशन के ही स्किल्स मेरे पास बेसिक थी जिसकी वजह से मैंने अभी तक फ्रीलांसिंग में स्टैंड कर रही हूँ। अदरवाइज मेरे पास, क्योंकि मेरी एजुकेशन जो है वो मास्टर्स मेरा बहुत पुराना हो चुका है, बहुत आउटडेटेड हो चुका है, तो वो हम्म उससे मेरी रिलेटेड गिग्स भी नहीं है। तो मैंने जो ई रोजगार से फर्स्ट किया था कोर्स, उसमें भी इतना ज्यादा वैरायटी थी कि जिस तरह हमने एसएमएम किया है तो इसमें एक प्रिसाइज चीज थी ना, इसमें भी खैर बहुत वास्ट था ये भी सिलेबस, मतलब इसमें थोड़ा नहीं था। लेकिन उसमें कंटेंट मार्केटिंग, और उसमें थोड़ा सा ई कॉमर्स भी था उसमें, और क्या था, डिजिटल मीडिया भी था।
उसमें और बहुत सारी, यानी कि आपको फ्रीलांसिंग से समझे इंट्रोड्यूस करवाया हुआ था, और बहुत ही वास्ट उसका था एक्सपोजर। तो वो कुछ मेरे लिए बहुत ज्यादा नई चीजें थी। तो मैं वहां से सिर्फ कुछ आइडियाज ही पिक कर सकी, और आइडियाज को पिक करके मैंने वहां से काम शुरू किया। कि मुझे मतलब क्लास में किसी ने कहा ना कि आप लोग ब्रांड नेम्स भी सजेस्ट कर सकते हैं, तो मैंने कहा ब्रांड नेम सजेस्ट करना मुझे अच्छा लगा कि ये बहुत अच्छी फील्ड लग रही है। तो मैंने इसी पे आके हम्म। गिग्स बनाई दो तीन, और वो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह रैंक हो गई, और विद इन कोर्स ही मुझे वहां से ऑर्डर आ गया था, क्योंकि सर ने वहां पे हमारी चेक भी की थी गिग्स। तो ऑर्डर आ गया था, और वहां से फिर मेरा ये जर्नी स्टार्ट हुआ कि मैंने फिर इवॉल्व किया ना उस चीज के अंदर, मजीद इन डेप्थ रिसर्च की कि किस तरह से सजेस्ट करते हैं और क्या चीजें देखते हैं। और उसके बाद फिर डोमेन्स डोमेन्स देती हूँ मैं रिसर्च करके कि डोमेन इस टाइम .com की अवेलेबल है या नहीं, .co.uk की। अब कल जो मैंने किया उसमें इस तरह था कि उनको यूके के लिए चाहिए था, कुछ शॉपिफाई स्टोर्स के लिए मांगते हैं, कुछ कहते हैं हमें साथ में सोशल मीडिया हैंडल्स की अवेलेबिलिटी भी सेम नेम पे चाहिए। अब वो अक्सर ये होता है सही। कि डोमेन तो अवेलेबल होती है और वो सोशल मीडिया हैंडल्स अवेलेबल नहीं होते। तो वो सही। इस तरह की मेरी सर्विसेज हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स ही की वजह से मिलता है, क्योंकि इसमें कोई एसेट स्किल नहीं है, ये तो कोई भी कर सकता है ना। लेकिन उसका मतलब एक समझे प्रेजेंटेशन अच्छी बना ली, और हम्म। क्लाइंट को सेटिस्फाई कर लिया, अपनी बात से कर लिया, अपने काम से कर लिया, उसको एक एक्स्ट्रा रिवीजन दे दी। क्योंकि नेमिंग इज समथिंग टू गो अलोंग द लाइन बहुत डिफरेंट होता है ना, किसी के माइंड के अंदर जाना कि वो सोच किस तरह से रहा है। एक स्किल है, वो तो पता सही। ही काम है। हमने जैसे एसईओ करनी होती है ऑन पेज, उसमें योस्ट का पता है सारे हमने ग्रीन करके देने हैं, तो वो हमने ग्रीन करके देने हैं। एक्टिवाइज को पैसिवाइज को एक्टिवाइज में करना है, और जिस तरह जहां जहां पे लिंक्स लगाने हैं वो हम करके देते हैं, जैसे ब्लॉगिंग में करते हैं। तो वो तो एक इजी टास्क है, पता है हमने ग्रीन किया तो हमारा ऑर्डर डन हो जाएगा। लेकिन ये जो है, इसमें आपने किसी के माइंड के अंदर जाना होता है, और वो कम्युनिकेशन के थ्रू ही आप जाते हो ना। तो जितनी आपकी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होगी, पहले अपने क्लाइंट से किसी भी फील्ड में आप काम ले रहे हैं इतना क्लियर हो जाए, जैसे सर भी बताते थे कि आपने थोड़े से वेग में नहीं रहना। ये नहीं कहना कि ये क्वेश्चन पता नहीं पूछूंगा तो क्या हो जाएगा। अगर आपके दिमाग में थोड़ी सी एम्बिग्युइटी आ रही है किसी बारे में, आपने क्वेश्चन कर लेना। इवन मेरे नेम का है तो मैं नेम भी पूछ लेती हूँ कि आपके दिमाग में कौन से नेम चल रहे हैं, ताकि मुझे कीवर्ड्स की लिस्ट मिल जाए। बहाने बहाने से उससे बात सही। थोड़ी सी लंबी कर लेनी है, और उससे आपने निकलवा लेना है उसका अंदर सारा, ताकि आपका माइंड एक एक पेज पे आप लोग आ जाएं, और आपका सोचने का अंदाज एक हो जाए। जब आपका और आपके क्लाइंट का माइंड एक पेज पे होता है तो फिर काम करना बहुत आसान हो जाता है। फिर आपको ये पता लग जाता है, नहीं ये चीज उसे पसंद आएगी कि नहीं आएगी, आपको पहले से ही आइडिया हो जाता है, क्योंकि आपने उसके माइंड को सही। रीड कर लिया होता है। तो ये माइंड रीड आप कर सकते हैं इसमें, कम्युनिकेशन में। तो ये था जी आज मेरी तरफ से कम्युनिकेशन में, जो मेरे कुछ व्यूज थे इस पे, जिन पे मैं काम करती हूँ और जिस तरह से मैं ऑर्डर्स लेती हूँ। तो होप हम्म। सो आप लोगों को कुछ इसमें मिला हो। हाँ और जी, कुछ ठीक किसी है, ने थैंक क्वेश्चन यू करना सो है तो मच। आप पूछ सकते हैं। किसी ने कोई क्वेश्चन करना है तो मुझसे कर सकते हैं। जी जी क्लास फेलोज, अगर क्वेश्चन है तो काइंडली आप लोग अपना माइक ऑन कर सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि ये जो आपको टिप मिलती है ये भी आपके अकाउंट में आती है कि नहीं आती? एक टिप अकाउंट में आती है, लेकिन वो एज अ सेपरेट ऑर्डर काउंट होती है ना। जैसे 10.5 मुझे शो हो रही है, उनके पता नहीं 13 या 15 कटे होंगे, और मेरे पास 8 पॉइंट समथिंग आए होंगे, इस तरह करके ना। हम्म। टिप एज अ सेपरेट ऑर्डर, और वो पेंडिंग क्लियरेंस में भी इसी तरह ही नजर आती है कि वो अमाउंट ही अलग नजर आएगी, जैसे एक अलग से ऑर्डर आया है। अच्छा वो अच्छा। टिप में से भी फाइवर अपना हिस्सा काटता है। वो जाहिर बात है, टिप है देनी तो पूरी चाहिए, लेकिन फिर भी वो फाइवर जो है ना, वो उसको as अलग ऑर्डर ट्रीट करता है सेपरेटली, और उसमें से डिडक्शन भी करता है। नादिया का क्वेश्चन है, जब आपकी गिग्स डी रैंक होती हैं तो फिर रैंक कैसे होती हैं? खुद ही, मुझे नहीं पता, मैं कुछ भी नहीं करती गिग्स में चेंजेस। मेरी खुद ही गिग्स रैंक हो जाती है, क्योंकि फाइवर का एल्गोरिदम ऐसा है, जो मैं अभी तक समझ सकी हूँ, कि वो नए आने वालों को जब चांस देता है तो जो पुराने फर्स्ट पेज पे आ चुके होते हैं ना, उनको शफल करता है। और कुछ लकी पीपल ऐसे होते हैं जो मतलब सफल होके भी बहुत बैक पे नहीं जाते। मेरा तो जब मैं डी रैंक फर्स्ट टाइम हुई, मैं काफी परेशान हो गई कि मेरा फर्स्ट पेज पे फर्स्ट बेस्ट सेलर की गिग थी। इस टाइम भी मेरी बेस्ट सेलर पे है गिग। तो मेरी बेस्ट सेलर पे गिग थी, और मुझे डेली के कभी 7 कभी 8 ऐसे ऑर्डर्स आ रहे हैं, और मैं बहुत ज्यादा अपने काम में बिजी, और कभी तो मैं आउटसोर्सिंग का सोचती, मैं और लेकिन मैं आउटसोर्स एक दो दफा करके देखा, मुझे मतलब मजा ही नहीं आया। हम्म।
इतना बर्डन मेरे पे बढ़ गया। और उसके बाद नेक्स्ट डे जैसे ही मैं लेवल मेरा चेंज हुआ और मेरी गिग कहीं पे भी 15 पेजेस तक मेरी गिग नहीं थी। उसके बाद मुझे ऐसे जैसे फाइवर इज नोवेयर, और मैंने ऑनलाइन रहना भी छोड़ दिया, अपने ही कामों में घर में ही बिजी। तो कुछ अरसे बाद फिर फाइवर के मैंने इंप्रेशंस चेक किए, वो ऊपर जाना शुरू हुए, इंप्रेशंस ऊपर गए, क्लिक्स ऊपर गई। अब तो मैंने अपनी गिग प्रमोशन पे लगाई हुई है ना। प्रमोटेड गिग्स आपको जब आप लेवल 2 हो जाते हैं, एक तो 10 गिग्स अलाउ हो जाती हैं, एक आप अपनी गिग्स को प्रमोट कर सकते हैं जितनी प्रमोशन के लिए क्वालिफाई कर गई हो। तो मेरी एक गिग क्वालिफाई की हुई है प्रमोशन के लिए, उसकी पर क्लिक आप कुछ पे करते हैं, वो आपने खुद सेट करना होता है, यानी कि एवरेज आपने पर डे की सेट करनी होती है। मैंने $5 पर डे पे लगाई हुई है, तो वो $5 पर डे मेरा स्पेंड होता है, और मुझे फिर मेरी गिग जो है वो सर्च रिजल्ट्स में ऊपर नजर आती है। हम्म। मुझे ऑर्गेनिक भी आ रहे हैं ऑर्डर उसी गिग पे, यानी कुछ गिग्स पे वो प्रमोटेड के तौर पे कुछ ऑर्डर्स आते हैं जिसपे प्रमोटेड लिखा होता है कि ये आपको प्रमोशन के थ्रू क्लिक आया था और आपको ये ऑर्डर आया है, तो वो उसमें काउंट होता है, उसका पर क्लिक मुझे चार्ज होता है। अगर वो प्रमोशन के बगैर मुझे ऑर्डर आए तो फिर वो मुझे ऑर्गेनिक ऑर्डर आता है। और दूसरी गिग जो प्रमोशन पे नहीं है उन पे भी कभी ना कोई ऑर्डर आ जाता है। इस तरह करके चल रहा है। तो अभी मैंने एसएमएम की अभी तक कोई, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस ही इस फील्ड पे नहीं आया, तो मैंने अभी उसकी कोई गिग लॉन्च भी नहीं की थी। अभी मेरी पुरानी गिग्स पे ही थोड़ा बहुत काम चल रहा है। और मेरा भी एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि अगर मैं नया अकाउंट फाइवर का बनाना चाहूँ दूसरे लैपटॉप पे, तो मुझे इंटरनेट कनेक्शन भी दूसरा लेना पड़ेगा? नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा इशू तो नहीं है। इसका बेहतर जवाब नहीं, किसी नादिया, को मेरे ख्याल से कंफर्म पता हो नादिया तो। बेहतर जवाब दे सकती हैं। नादिया, अगर आप बता सकें, अगर आपके इल्म में है तो। यानी सेम इंटरनेट पे आप बना सकते हैं। सेम इंटरनेट हो, और लेकिन देखें सेम इंटरनेट पे मैं तो फोन का नेट यूज करती हूँ, यानी मैं मतलब मोबाइल डाटा यूज करती हूँ, इसी को अटैच करती हूँ अपने लैपटॉप से। तो इसी डाटा को अगर मैं अटैच करूंगी दूसरे लैपटॉप पे और उसमें मैं फाइवर का अकाउंट बनाऊंगी, तो मैं मोस्टली फाइवर के क्लाइंट्स को तो फोन से ही डील करती हूँ। काम मैं लैपटॉप पे करती हूँ, लेकिन ऐप तो हमारा ये चलता है ना, उसके लिए एक अलग ऐप तो नहीं हम कर सकेंगे, फिर उसका फोन अलग होगा। उसमें कंफ्यूज हूँ। मैंने ऐसे मैम की गिग्स नया लैपटॉप बाय किया है, मैंने उस पर सोचा था फाइवर या अपवर्क का मैं वहां से प्रपोजल स्टार्ट करूंगी, लेकिन मैं अभी इस पे आके स्टक हुई हूँ कि एक मुझे फोन भी और बाय करना पड़ेगा, एक अलग इंटरनेट कनेक्शन लेना पड़ेगा, एक अलग से मुझे फाइवर का मतलब ऐप चाहिए होगा। तो नहीं, उसके लिए वो अगर कोई मुझे गाइड देखें, कर सकता है। नादिया का जवाब है, वो कह रही हैं कि सर्विस सेम ना हो तो बाकी आप यूज़ कर सकती हैं। नहीं, सर्विस तो अब ये ब्रांडिंग है और उसमें जाहिर बात है सोशल मीडिया की है, वो तो जी सर्विस तो बिल्कुल। डिफरेंट होगी। हाँ जी, तो फिर आप यूज़ कर सकती हैं। तो एक फोन के ऊपर दो एप्स हो सकते हैं फाइबर के? नहीं, एक फ़ोन पे दो ऐप ना करें आप एक जो ऐप है हम्म। उसको उधर ही करें ना, लैपटॉप पे यूज़ करें। हम्म। जैसे वो देखें, वो कह रही हैं कि सही। फ़ोन अलग लेना होगा, नेट अच्छा एक ही अच्छा। ठीक है। सही, यानी कि ऐप हमारा वहां पे नहीं काम करेगा, नेट ये वाला चल जाएगा। जी जी। सही। जी कमर, चलिए आप ठीक है, कुछ थैंक यू सो मच। वेलकम। कमर, आप कुछ कहना चाहें तो माइक ऑन करके आप बात कर सकते हैं। दूसरा, मिस सानिया, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अच्छे पॉइंट बताए। और नो डाउट हम इसी तरीके से कम्युनिकेशन अगर करें कि क्लाइंट की बात को समझें और फिर उसका तसल्ली के साथ जवाब दें, तो फिर ही हम कर सकते हैं। और उसके लिए मेरे ख्याल से ये भी चीज़ नोट करनी पड़ेगी कि हम अपनी ना जो वोकेबलरी है उसको भी इम्प्रूव करें, जिससे हम क्लाइंट को कुछ मुनासिब वर्ड लिख के अगर सेंड करें, जिससे उसको भी अंदाज़ा हो कि किसी प्रोफेशनल बंदे के साथ बात हो रही है। जी जी, प्रोफेशनल बंदे के साथ बात हो रही है, बिल्कुल लगना चाहिए। लेकिन अगर आपका क्लाइंट ऐसा है जो बिल्कुल आपको लग रहा है कि, अक्सर मेरे पास ऐसे क्लाइंट भी आते हैं कि जो हाउसवाइफ होती हैं और वो कहती हैं यूएस में हम रहते हैं और मैं अपने बच्चों के नाम पे सोच रही हूँ बना लूँ, मैं कैंडल्स का बिजनेस घर में शुरू कर लूँ। ये सिर्फ हमारा पाकिस्तान का इशू नहीं है, ये एक इकोनॉमिकल इशू पूरे दुनिया पे बन गया ना, मतलब
इकोनॉमिक जो डाउनफॉल आ रहा है वो हर जगह पे आ रहा है। जी, जी। उसकी वजह बहुत सारी हैं, सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ पे महंगाई बढ़ रही है, हम लोगों की सबकी ओवरऑल ख्वाहिशात बहुत बढ़ गई हैं। हर कोई चाहता है कि वो आईफोन का लेटेस्ट मॉडल हाथ में पकड़े और बाहर शॉपिंग के लिए जाए तो वो लाखों स्पेंड करके आ जाए, और होटलिंग में बैठे तो रेट भी ना देखे। ये सबकी एक, और घर भी बहुत आलीशान हो, सब ने ख्वाहिशों को अपने ऊपर बहुत ज्यादा हावी कर लिया। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ओवरऑल भी चल रहा है। तो इससे फिर वो फीमेल्स पहले ही वहां की तो काम करती थी पाकिस्तान की, तो अब आके वर्कफोर्स बन रही है ना फीमेल्स की, अभी भी कम है, अभी भी यहाँ पे बहुत सी माशाल्लाह महारानियां हैं जो घर में सिर्फ घर के काम के लिए हैं। तो लेकिन ये है कि बाहर तो बर्डन हमेशा से ही लेडीज लेती आई हैं, तो जो नहीं लेती थी वो भी अब बच्चों के साथ वो ये चाह रही हैं कि हम काम करें। तो वो बिल्कुल अभी जैसे हम लोग हैं ना, बस उनकी लैंग्वेज इंग्लिश जरूर है, अदरवाइज वो हमारे जैसी ही हैं, सादी सादी सी। हाँ, उनको बिल्कुल कुछ ऐसे ही है। ऐसे ऐसे जार्गन्स उनको नहीं पता होते, तो उनके साथ क्योंकि मैं हमेशा से मेरी गिग यही वाली चली, तो मैं स्टार्टअप को डील करती हूँ, तो सब मुझे अपने शुरू के मसाइल, शुरू की बातें बता के, और हम इस तरह, तो वो उनकी मतलब उनसे बात करके पूरी, ज्यादातर तो यूएस यूके के और ऐसे लोगों से मतलब लगता है कि हम सब लोग एक ही बोट में हैं और एक ही तरह से चल रहे हैं। तो वो हमारे जैसे लोग होते हैं और वो हमारे जैसी ही बातें हमसे सुनना चाहते हैं, और जिनसे स्पेशली आप अगर पर्सनल टच में जरा सी बात कर लें ना, लाइक रात ज्यादा लेट नाइट है तो मेरे टाइपो एरर्स हो रहे होते हैं और मैं कहूँ ना कि मैं इस टाइम नींद में हूँ तो आप इग्नोर करें, तो वो कहते हैं हाँ मतलब हम अंडरस्टैंड करते हैं, इस टाइम वहाँ मिडनाइट है या आपको नींद आ रही होगी, या मैं कहूँ सुबह ज्यादा अर्ली मैसेज आ जाए, मैं अभी किड्स को स्कूल भेज के आपको रिप्लाई बैक करती हूँ, जरा सा पर्सनल टच देते हैं, वो लोग ज्यादा खुश हो जाते हैं कि इनकी भी पर्सनल लाइफ है, ये हमारे जैसे इंसान है। यानी कि बहुत हम रोबोट बन के अगर किससे बात करेंगे ना, तो वो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहता इन माई केस। मुझे यही लगता है कि आप अगर जैसे आप हैं, नो बहुत ज्यादा मत बने, लेकिन जितना मतलब लाइट से प्रोफेशनल टच भी हो, तो उससे क्लाइंट बहुत अच्छा सेटिस्फाई होता है। जी, ठीक हो गया। मोहम्मद कमर, आप साथ हैं हमारे, अगर कुछ आप बोलना चाहें? मेरे ख्याल से वो चले गए हैं, हैंड भी रेज़ किया था। जी, जी, मैं कुछ ऐड करना चाहूँगी। जी, जी। जी, एक तो सानिया का बहुत-बहुत शुक्रिया कि उन्होंने टाइम दिया, और बहुत उन्होंने मैं उनसे काफ़ी दिन से जो है वो कॉन्टैक्ट कर रही थी कि हमें टाइम दें, एंड शी सेड आई वाज़ बिज़ी। सो लेकिन उन्होंने अपने बिज़ी स्केड्यूल से टाइम दिया, उनके लिए बहुत शुक्रिया सानिया आपका। और बेसिक चीज़ उन्होंने जो चीज़ें बताई बहुत इम्पोर्टेंट है। लास्ट वाली जो उन्होंने चीज़ बताई बहुत मुझे अच्छी लगी कि जो पर्सनल हमारी चीज़ें हैं उन्हें भी अगर हम बताएं कि हमें भी कुछ टाइम चाहिए, और हमेशा आप हमें इन टच नहीं रह सकते कि आप जब मैसेज करें हम आपके लिए खड़े हो जाएं, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ये चीज़ एक तो बहुत इफेक्टिव थी। और मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि मैंने कुछ वीडियोस देखी थी कम्युनिकेशन स्किल पर, तो मैंने वहाँ देखा था कि जैसे हमने प्रपोजल राइटिंग में भी बात की थी कि हमने क्लाइंट को राइट करके भेजना है कि आप जूम कॉल भी कर सकते हैं हमें, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जब हम राइट कर रहे होते हैं, अगर हम इनबॉक्स में मैसेजेस वगैरह कर रहे होते हैं, तो इतना जो है वो हमें मुश्किल नहीं होती, हम इजीली राइट कर लेते हैं, हम ग्रामर यूज कर लेते हैं, डिफरेंट चीजें कर लेते हैं। लेकिन जब हमारी जूम कॉल हमें करनी पड़ जाए, जाहिर सी बात है इंग्लिश हमारी लैंग्वेज नहीं है, हमें जो है वो अडॉप्ट करना है उसे, तो उस में थोड़ा बहुत इशू आता है कि आप सिंपल चीजों को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते जब आप वीडियो कॉल पर उनसे बात कर रहे होते हैं, बिकॉज वो उनकी लैंग्वेज है इंग्लिश, तो वो फ्लुएंटली बोल रहे होते हैं और हम थोड़ा सा हेसिटेट कर रहे होते हैं। तो इसका सोल्यूशन भी मैंने सुना था इस चीज़ के हिसाब से कि वो वीडियो में बता रहे थे कि आप जो है इस तरीके से करें कि आप वीडियोस जो हैं अपनी खुद की रिकॉर्ड करें। आप ये कंसीडर करें, अपने सामने मोबाइल रख लें या किसी चीज़ पर भी आप वीडियो रिकॉर्ड करें अपनी खुद की, और खुद से जो है वो बात करना स्टार्ट करें इंग्लिश में, ठीक है। जस्ट लाइक आपने स्ट्रैटेजीज किस तरीके से एक्सप्लेन करनी है, आपका जो है वो कैमरा किस तरीके से सेट होना चाहिए। जस्ट लाइक मेरी एक क्लाइंट से बात हुई थी, तो उनका जो एनवायरनमेंट है बेसिकली वो ही इतना प्रोफेशनल होता है कि आप जब उनसे सामने से बात कर रहे होते हैं तो आपको लगता है कि वो काम करने के मूड में है। और हम अपने, क्योंकि हम लोग घर में मौजूद होते हैं, तो हमने कहीं पर भी बैठ कर कहीं खड़े होकर उनसे बातचीत करनी होती है, तो ये थोड़ा सा मुझे एक अनप्रोफेशनल चीज़ लगती है। जस्ट लाइक आपका एक एनवायरनमेंट एक आप ऐसा बना कर रखें कि अगर कहीं पे आपको जरूरत पड़ गई जूम कॉल की, तो आपके पास वो कॉर्नर हो एक घर में जी जहाँ बिल्कुल, पे आप। आपको एक टेबल, एक हाँ। आपको ऐसा एक ऑफिस लुक वाला जिसकी बैक पे लैंप या नीचे एक छोटा सा मतलब समझ लें प्लांट पड़ा हो, एक अच्छा सा एम्बियंस हो उस हाँ जगह जी। का, ऐसी आपके पास एटमॉस्फेयर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हाँ और जी। मेरे पास फिलहाल नहीं है मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं उसे जी जल्दी मैं जल्दी अरेंज करूँ, तो जी मैं ऐसा भी ही तो है। कहीं पे भी बैठ के कर लेती हूँ।
लेकिन वो है हाँ जरूरी है बहुत, क्योंकि अगर आपने वीडियो कॉल करनी है फिर तो इट इज नॉट। हाँ जी। हाँ, अगर जिस और तरह फाइवर पे तो कभी ऐसा हुआ नहीं ना, अपवर्क पे भी हम जाएंगे हम्म, और इस तरह की कॉल्स में, क्योंकि अभी तक ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है तो नहीं है, हाँ लेकिन जी। वाकई अपनी वीडियोस भी रिकॉर्ड पहले से करनी चाहिए। जी ऐसा ही है, क्योंकि मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया हुआ है और मेरी बातचीत हुई है वीडियो कॉल पे, एंड आई फेल्ट कि हमें ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए कि हम जब बात करें तो अगले को लगे कि थोड़ा सा प्रोफेशनल वे में वो बात कर रहे हैं। क्योंकि नेक्स्ट पर्सन का मैंने जो देखा वो बिल्कुल उसका ऑफिस वाला इन्वायरमेंट था। बेसिकली वो ऑफिस में ही होंगे, तभी उन्होंने कांटेक्ट किया, लेकिन हम जो है वो जहाँ बैठे होते हैं वो फिजिबल नहीं है कि हम उन्हें इस तरीके से एक्चुअली हमने काम करना होता है ना, तो कम्युनिकेट करें। जो वो तो मॉर्निंग में अपने ऑफिस में जाके हायरिंग कर रहे होते हैं, और हम ऐसा ही है। लोगों का वो, अगर हम दिन में ऑफिस जाएं भी तो हम रात में तो ऑफिस में नहीं हो सकते। हमारा असल में ये जो गैप है ना टाइम का, ये ही इतना ज्यादा है कि इसको हम वैसे कवर नहीं कर सकते। लेकिन मीटिंग का जी टाइम ऑफ बिल्कुल। कोर्स कोई मिडिल टाइम हम सिलेक्ट करते हैं, तो उसमें हमें ट्राई करनी चाहिए कि थोड़ा सा अपनी ड्रेसिंग प्रोफेशनल, अपना मतलब ऐसा प्रोफेशनल जगह थोड़ी सी हो जिसमें अगले को लगे कि ये वाकई इसके पास ऐसा स्पेस है कि ये काम भी इजी करेगा अच्छा सा। हाँ जी, होना चाहिए। जस्ट लाइक एक मेरी एक इंटरव्यू हुआ था ऑनलाइन ही, तो जिनका मुझसे मेरा इंटरव्यू था इनके साथ मेरा, तो उसमें ये था कि वो भी घर में ही थी, वो एक फीमेल थी और वो भी घर में थी, उनके बच्चे जो है वो पीछे घूम रहे थे, वो सारा कुछ मुझे उनका नजर आ रहा था घर वगैरह का, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा ब्लर किया हुआ था बैकग्राउंड। लेकिन उनका ये था कि उनके पास एक टेबल था और सामने जो है वो उन्होंने लैपटॉप से आई थिंक वो कर रहे थे, और सामने वो बैठ के बिल्कुल प्रोफेशनल वे में सारा कुछ कर रहे थे। इट मीन उन्होंने घर में ही अपना एक सेटअप बनाया हुआ था कि अगर जूम कॉल करनी पड़ गई तो किस तरीके से उन्होंने लेकर चलना है। तो बस मैं यही कहना चाह रही थी कि वो एक सेटअप होना चाहिए हमारा भी। और दूसरा, हमने बात किस तरीके से करनी है, वो वीडियो हम खुद रिकॉर्ड करके देखें पहले कि हम किस तरीके से बात करेंगे, स्पेशली इंग्लिश में किस तरीके से रिस्पॉन्स करेंगे, स्ट्रैटेजीज को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ऑर्गेनिक है या एड्स हैं कुछ भी। तो वो आई थिंक हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए अगर हमारी बात होती है किसी से जूम कॉल पे। जी हाँ, वो बस मैं हम यही लोगों ऐड को करना एक चाह दूसरे रही की, थी। एक दूसरे की हम लोगों को करनी चाहिए, चाहे हम अकेले में दो दो का ग्रुप बना के बॉयज बॉयज की कर लें अभी स्टार्ट में, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस लेवल अभी नहीं आता। गर्ल्स गर्ल्स की कर लें एक दूसरे से। अगर हमने ज्यादा किसी को मतलब इकट्ठे अगर लेके चलना है तो फिर हर चीज को इम्प्रूव करना है ना, तो वो हम अगर ये करना चाहें तो ये बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए, ताकि इससे हमें कॉन्फिडेंस भी आए। कुछ क्वेश्चंस इंटरव्यूअर के हिसाब से आपने प्रिपेयर किए हों और मैंने उसके आंसर्स प्रिपेयर किए हों, और आप इस तरह मेरा इंटरव्यू ले, तो इससे हमारी प्रैक्टिस होगी। प्रैक्टिस ही करना असल में हमारे इस डिस्कशन फोरम का मकसद है ना, जी तो मिस सानिया, जी बिल्कुल वो ऐसा ही है। हेल्पफुल हमारा रहेगा। हमारे प्लान में ये ऑलरेडी शामिल है कि हम इस इंटरव्यू। तरीके से करेंगे कि हम ना इंटरव्यू लेंगे यानी 2 से 3 लोग किसी एक का इंटरव्यू लेंगे, और जो बाकी लोग होंगे वो जस्ट नंबरिंग देंगे कि जो जिसने इंटरव्यू मतलब दे रहा है तो वो सही उसने मतलब आंसर किए हैं नहीं किए, या क्या इशू हो सकता है, कैसे वो खुद को इम्प्रूव कर सकता है, बाकी लोग वो रिकॉर्ड कर लें या नोट कर लें पास। तो इस तरह का भी प्लान में शामिल है, तो इंशाल्लाह इस पे भी ना हम काम करेंगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ हम अपने सारे फियर्स निकालने ही तो आए हैं ना, कि जी जिसको जो बिल्कुल। फियर है, जो जिस चीज से घबराता है, वो उसको कन्फ्रंट करेगा तो आगे जाएगा। अदरवाइज तो वो अगर अपने अंदर ही रखेगा और सिर्फ सुन के मतलब बैठ के थोड़ी देर चला जाएगा, तो वो उसके लिए बेनिफिशियल उस तरह से नहीं होगा जैसे हो सकता है। जी बिल्कुल। और मेरे एक टीचर थे, जी ऐसा ही है। वो कहते थे कि बेटा जहाँ पे इज़्ज़त ना हो वहाँ पे बेइज्जती कैसी। तो जैसे कि हम आपस में एक दूसरे को बाय फेस या पर्सनली तो नहीं जानते, तो मेरे ख्याल से हमें अगर आपस में ही इस तरीके से अगर इंटरव्यू में या ओपनली इंग्लिश में बात करनी चाहिए, और अगर किसी की कोई मिस्टेक है उसको इम्प्रूव करना चाहिए, तो ये जो माइंड में बात है ना कि मैं अगर गलत बोलूँगा तो मेरी इंसल्ट होगी और मेरा बैड इंप्रेशन पड़ेगा, तो उस चीज़ को ना थोड़ा दिमाग से निकाल के तो यहाँ पे ओपनली हमें बात करनी चाहिए, ताकि हम एक दूसरे के साथ इस तरीके से बात करें कि हम खुद को इम्प्रूव कर सकें। क्योंकि ये एक छोटा सा बड़ा बेहतरीन प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया हुआ है, तो इंशाल्लाह यहाँ पे हम लोग इकट्ठे मिल के सीखेंगे भी और एक दूसरे को फ़ायदा भी पहुँचाएंगे। जी ऐसा ही है। और इंटरव्यू का मैंने और सरफराज ने जो है वो डिस्कशन की थी कि हम लोग कंडक्ट करवाएंगे, और उस तरीके से हम लोग करवाएंगे कि एक एक पर्सन को हम जो है वो सेपरेट से कहेंगे कि वो माइक पर आए और बाकी जो है वो उनका इंटरव्यू करें, और टोटली वो इंग्लिश में होगा। आपको जैसी इंग्लिश आती है जिस तरीके से भी आप उसमें रिप्लाई करेंगे, ताकि आप जिस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है क्लाइंट को आप रिस्पॉन्ड कर सकें। जी ठीक है। मारिया, जी बिल्कुल मारिया, आप कुछ कहना चाहें तो माइक ऑन कर सकती हैं।
बेसिकली बातें मैंने सुनी है, एग्जैक्टली मेरे पॉइंट्स नहीं है, लेकिन एक बात मैं ऐड करना चाहूंगी कि जिस तरह से बात हो रही थी कि हमें मीटिंग में प्रैक्टिस करनी चाहिए और इस तरह से, तो पहले ऐसा हो सकता है कि हम कोई एक दूसरे से कुछ रिटर्न फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस जो जिनका एक्सपीरियंस है उनसे हुए हों, तो वो आप कर सकते हैं, ताकि हम उसी लिहाज से, हम एक्चुअली क्या करते हैं, प्री प्लान नहीं होते। मेरी एक मीटिंग हुई थी, मैंने क्वेश्चन आंसर इजी सब हो गया था, लेकिन वही बात है कि जब जूम मीटिंग की बात आई तो वहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल एग्जैक्टली आप लूज कर जाते हो, और फर्दर उनके मतलब जो क्वेश्चन है, क्योंकि फर्स्ट मेरी मीटिंग में थी और मैं बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी कि किस तरह के क्वेश्चन होंगे। और ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि हम पहले से प्री प्लान कर लें और बाद में हम डिस्कस करें एक दूसरे से, ताकि हमारी प्रैक्टिस हो, इससे हम बहुत ज़्यादा आगे जो है अपनी स्किल्स जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। इस हवाले से मैं एक बात ऐड करूँगा कि इस तरीके से ना स्पेसिफिक क्वेश्चंस अगर कोई इस तरह हम लिखेंगे तो वो जस्ट लाइक रट्टा लगाने वाला सिस्टम होगा। तो मेरे ख्याल से नहीं। जी। ऑन द स्पॉट जो नहीं, वो बात भी होगी बात ना ठीक कह रहे वो हैं। ज़्यादा बेहतर होगा। थोड़ा टाइम लग नहीं, मैं सकता है उन मगर क्वेश्चंस की बात नहीं कर रही। जी जी। मैं क्वेश्चंस कर रही हूँ कि लाइक अपने वर्क से रिलेटेड, जिस तरह से फॉरेन से हमसे कोई क्वेश्चन करते हैं कि आपका प्रीवियस जो है कौन सी स्किल से रिलेटेड ही कोई पूछ लेता है कि आपने किस तरह से काम किया, तो हम थोड़े से ना उस टाइम, क्योंकि हम न्यू है, हमारे पास इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो हम कहते हैं कि अब क्या आंसर करना चाहिए उनको। जी तो बिल्कुल। वहां पे थोड़े से हम वो बिल्कुल वो हो उस जाते हैं, और इन्वायरमेंट का एग्जैक्टली मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया था। जिस बैठे हुए थे और फॉरेन से, और उन्होंने कहा कि माइक, क्योंकि प्रोफेशनल लेवल पे आपको जो है वीडियो कैमरा ऑन करना पड़ता है, तो बिल्कुल ही नहीं था। तो वो मुझे लग रहा था कि वो प्रोजेक्ट मुझे मिल जाएगा, लेकिन वो उस गड़बड़ की वजह से, तो उस वजह से मैंने अब फाइवर को छोड़ दिया, इग्नोर कर दिया ना, कि पहले आप इस पे काम करो, थोड़ा सा इम्प्रूव करो खुद को, और देन फिर इस तरफ आओ। वो इस काम के लिए इसीलिए हमने इंटरव्यू का प्लान किया हुआ है। तो इंशाल्लाह वो जब इंटरव्यू हम करेंगे ना तो उसमें यही चीज़ होगी, यानी कि जो 2 या 3 लोग इंटरव्यू ले रहे होंगे वो एज अ क्लाइंट नेक्स्ट पर्सन से बात कर रहे होंगे कि आपने क्या काम किया है, आपने एक्सपीरियंस क्या है, एग्जैक्टली। पोर्टफोलियो क्या है। वो इस तरीके से ही वो कम्युनिकेशन होगी, तो अल्टीमेटली उसका आपको भी फ़ायदा होगा और सुनने वालों को भी फ़ायदा होगा। बिल्कुल, इंशाल्लाह। जी। तो अभी जस्ट 2 मिनट रह गए हैं, तो मेरे ख़्याल से आज के लिए बस करते हैं। और मिस सानिया का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपना टाइम दिया हमें।